वेलकम बैक टू माय चैनल एम फॉर मैथ फारूक सर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 प्रैक्टिस चैप्टर नंबर 5। ठीक है, वहाँ पे हमने क्या देखा था कि बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में क्या क्या कंपोनेंट्स है, उसके बारे में जितनी भी फंडामेंटल बेसिक चीज़ें थी हमने इसके बारे में डिस्कस किया। फिर प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1 का हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन था डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर कि भाई फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स, वो भी हमने फाइंड आउट किया। अभी जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, हमको डिस्कस करना है इसके ऊपर किसके बारे में, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। अभी पॉइंट्स कोलिनियर है नहीं है बताना पड़ेगा, बट डायरेक्टली हम लोग ना प्रैक्टिस से स्टार्ट नहीं करेंगे। पहले हम समझेंगे कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, किसको बोला जाता है, तो उसके बारे में पहले हम डेफिनेशन देख लेंगे, उसका बेसिक देखेंगे कि कोलिनियर के पॉइंट्स के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में। 3 और मोर, ध्यान दो, क्या पढ़ा उन्हें, 3 और मोर, मतलब कम से कम कितने होना आपको, 3 पॉइंट चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, पॉइंट ए, यहाँ पे एक पॉइंट बी, पॉइंट सी, इस तरह से, इतना क्लियर है। तो ये क्या हो गया, सी पॉइंट्स, थ्री पॉइंट्स आर लाइंग ट्रैवलिंग पासिंग फ्रॉम अ सेम लाइन थ्रू अ सेम लाइन। तो इस ये जो पॉइंट्स हो गए, पॉइंट्स ए बी एंड सी, ये कौन से पॉइंट्स हो गए, कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस का फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हैं ना अपन, तो कोई भी चीज़ की शुरुआत में सडनली मतलब अपीयर एकदम सडनली अपीयर नहीं हो जाता। अब टॉपिक है आपका भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें डिस्टेंस फाइंड आउट करें, ये चीज़ें आपने 9th क्लास में करके रखी है, लेकिन वहाँ का सेंस अलग था, यहाँ का सेंस अलग है। यहाँ पे आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। एक बात सुनो मेरी, आपको क्या करना है, ए से जाना है किसके पास, सी के पास, ए से जाना है किसके पास, सी के पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो मैं, और बीच में कौन एक पॉइंट मिला, इन बिटवीन देर इज अ पॉइंट, सपोज पॉइंट बी, देर इज अ पॉइंट सपोज पॉइंट बी, एक पॉइंट है वहाँ पर। अब आपको जाना ए से सी तक है, तो आपने क्या किया, ए सी, अब ए टू सी जाना है, बट बीच में कौन मिला, बी, तो यहाँ पे पहले आप ए से किसके पास जाओगे, बी के पास, फिर प्लस करके बी से किसके पास जाओगे, सी के पास, इस तरह से आ जाएगा आपका ए सी, क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब ये हो गया समझाने के लिए। अब वो 9th क्लास में, 9th क्लास का ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा ध्यान दें आप कि भाई अब वहाँ पे कैसे किया था, वहाँ पे क्या किया था, सपोज करो डिस्टेंस ऑफ ए सी जो है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इस तरह से दिया हुआ था, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए सी इज इक्वल्स टू 10, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए बी इज इक्वल्स टू 7, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स बी सी इज इक्वल्स टू 3, बी सी इज इक्वल्स टू 3। हम डिस्कस करें जो हमने पढ़ चुके हैं उसके ऊपर, इससे आसानी हो जाएगी समझने में। और ठीक है, वहाँ पे भी डिस्टेंस ही था, लेकिन हम यहाँ पे क्या करें, क्लास 10 में जो हमारा टॉपिक है वहाँ पे हम क्या करें, डिस्कस कर रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो अब वहाँ पे जो सीखा आपने 9th क्लास में, क्या सीखा कि यहाँ पे देखो सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन है, 10 है, अब बाकी दोनों आंसर का दो डिस्टेंसेस है, इनका सम कितना आ रहा, एडिशन कितना आ रहा, इनका बताओ, 10 आ रहा। तो क्वेश्चन क्या था वहाँ पे, प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन क्या था, वेदर द 3 पॉइंट्स, कौन से पॉइंट, ए बी सी, वेदर द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर और नॉट, कोलिनियर और नॉट। तो हाउ टू पहचानेंगे कैसे, हाउ टू सॉल्व, ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई एक्चुअली। तो यहाँ पे आपको ये सिखाया गया था कि भाई देखो ये कौन है, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1, फिर दोनों की एडिशन करना है, दोनों की एडिशन करना है, जो आंसर आएगा उसको क्या बोलना है बेटे, इक्वेशन नंबर 2। और आपको कंपेयर करना है वेदर द आंसर ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड द आंसर ऑफ इक्वेशन नंबर 2 आर इक्वल टू ईच अदर और नॉट। If they are equal to each other, then the given 3 points are collinear, और if they are not equal, अगर फर्स्ट वाले का आंसर सेकंड वाले के आंसर के इक्वल नहीं है तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। इस तरह से हमने डिस्कस किया था। सपोज करो अगर यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ 3 जो है 4 दिया होता तो इसका आंसर कितना आ गया था, 11 आ गया था। कितना आ गया आंसर, 11 ना। आप बताओ कि भाई बड़े वाला जो नंबर है 10 है और दोनों का आंसर कितना आ रहा, 11 आ रहा, तो डिस्टेंस से सेम हो गया, नहीं। तो डिस्टेंस सेम नहीं हुआ तो ये पॉइंट भी कोलिनियर होंगे क्या, नहीं होंगे। ये एक तरह थोड़ा एक ओवरव्यू था, रिवीजन था जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा है। लेकिन अब हमको जो अभी डिस्कस करना है हम उसके बारे में बात करेंगे। सो आपको करना क्या है, कोलिनियर जो यहाँ पे मैंने लिखाया हूँ इतनी मेहनत से, इसके डेफिनेशन लिखनी है, देन इसको भी साथ में कॉपी करना है, और यहाँ पे एक ये कर लो कि भाई इस तरह से आपको करना पड़ेगा। लेकिन ये बेसिक है, और याद रखिएगा हमेशा आप जो भी बेसिक होता है ये प्रीवियस आपको समझाया जाता है, उसको भी कॉपी करने की आदत डालो, वो आगे बढ़ेगा और आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। और उसी की वजह से आप आगे बढ़ोगे, वो तो वहीं रह जाएगा कि भाई आप मुझे पढ़िएगा आगे बढ़िएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है,
क्वेश्चन नंबर 2.1, क्वेश्चन नंबर 2.1। तो यहाँ पे क्या दिया देखिए आप ज़रा, यहाँ पे सॉरी रोमन का 1 नहीं है। तो पॉइंट ए जो है इसका कोऑर्डिनेट क्या है भाई 1, -3। मैं इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूँ तो अपने को थोड़ा ज़्यादा स्पेस लगेगी, कोशिश करेंगे कम से कम पड़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है 1, -3। फिर पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या है भाई बोलो 2, -5। और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है -4, 7। देखो डिस्टेंस फार्मूले में क्या है अंडर रूट स्क्वायर रूट अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लेकिन वो कब की बात है जब आपके पास वी हैव गिवन ओनली 2 पॉइंट्स। अभी यहाँ पे तो 3 पॉइंट्स हो गए, तो आपको x3 और x4 को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है ना। जितने ज़्यादा पॉइंट्स उतना ज़्यादा x2 और x कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका x1, ये आपका y1, ठीक है। ये कौन हो गया आपका x2, ये कौन है भैया y2, ये कौन है x3 और ये कौन है बोलो y3, कौन है y3। इतना क्लियर है। आपको करना क्या है सुनो, क्वेश्चन क्या है वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। पहले आपको क्या करना है डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड आउट करना है, उसके बाद डिस्टेंस ऑफ बी सी फाइंड आउट करना है। तो ये इसका आपका ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, और उसके बाद डिस्टेंस ऑफ ए सी फाइंड आउट करना है। सेम क्वेश्चन या सेम टाइप का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट नंबर आई थिंक 5.3 में भी है। तो वहाँ पे आपको स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला यूज़ करना है काय के लिए टू डिफरेंशिएट और टू डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। बट अभी हमको यहाँ पे फार्मूला मेथड से सॉरी डिस्टेंस फार्मूले से करना है, तो हम डिस्टेंस फार्मूले से ही करेंगे। लेकिन एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको स्लोप ऑफ लाइन के साथ जाना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि वो क्या बोला पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं बताओ, डिटरमाइन करना है कि है कि नहीं करके। लेकिन उसने मेथड को बताया कि कौन सा मेथड नहीं बताया, मेथड बताया क्या नहीं बताया। तो जब मेथड मेंशन नहीं किया हुआ है तो हम ऐसे केस में क्या करें जो इजी लगेगा हम उसी के साथ चले जाएंगे। और अब आगे जाके देखोगे कि स्लोप ऑफ लाइन का फार्मूला आपको इसका कंपेयर में, क्योंकि देखो 1 2 3 इतना लिखना पड़ेगा और वहाँ पे थोड़ा से में निपट जाएगा, ठीक है। डोंट वरी, उस समय वो भी देख लेंगे। तो ये आएगा आपका इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड का डिस्टेंस इक्वेशन नंबर 1, सेकंड थर्ड का डिस्टेंस इक्वेशन नंबर 2 एंड फर्स्ट एंड थर्ड का डिस्टेंस इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए बी दिया ना, हाँ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। यहाँ पे क्या हो गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो बात किसकी चढ़ी ए बी की, ए बी में क्या है x1 y1 x2 y2 है, ध्यान से देखना जरा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या x2 क्या है बेटे आपके पास 2 है, माइनस x1 कौन है बेटे आपके पास 1 है, ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। अब y2 कौन है आपके पास -5, y2 कौन है आपके पास -5, फिर माइनस में y1 कौन है -3। तो देखो ये माइनस किसका फॉर्मूले का, और y1 का वैल्यू क्या है बेटे -3। तो आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा और जो ब्रैकेट का स्क्वायर था यहाँ पे देना पड़ेगा। समझ में आ रहा क्या चल रहा, ठीक है। चलो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे आप, 2 - 1 क्या हो गया 1 का स्क्वायर एज इट इज रहने दो अभी, प्लस सुनो हाँ पहले आपको इसको ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे फिर हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। देख बेटे ये -5 प्लस इंटू माइनस माइनस, ऐसा सॉरी माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। फिर ये कौन है बेटे 3 है, ब्रैकेट का क्या आएगा स्क्वायर आएगा। अब बताओ -5 + 3 क्या होता -2, ठीक है ना बेटे, जज्बात में मत, ठीक है। प्लस तो -5 + 2 क्या होता बेटे -2 का स्क्वायर। बताओ 1 का स्क्वायर, अब ये 1 का स्क्वायर 1 यहाँ भी चलो यहाँ पे कर दे तो क्या को टाइम पास करना, ठीक है ना। तो 1 का स्क्वायर क्या आ गया 1, फिर अब बताओ माइनस का स्क्वायर क्या आएगा प्लस, और 2 का स्क्वायर क्या आएगा हाँ जी 4, ठीक है। इस तरह से 4 + 1 5 बाहर आएगा क्या नहीं, क्यों क्योंकि स्क्वायर किसी का नहीं है। ये आपका हो गया डिस्टेंस किसका ए बी का। तो यहाँ पे हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब हम किसके देखो ए बी का हो गया, अब किसका डिस्टेंस बी एंड सी का। नाउ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स बी एंड सी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी सी। अब देखो भाई बी और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 y2 x3 y3।
तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, अगले वाले मतलब पिछले वाले में से अगले वाले को माइनस कर रहे हैं ना, आगे वाले में पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस कर, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, आगे वाले में जो पीछे वाला है उसमें से क्या बोलेंगे इसको, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करेंगे, समझ देना, वो जम रहा नहीं मेरे को, ठीक है। तो x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना क्लियर है। चले x3 कितना है आपके पास -4 और x2 कितना है 2 है। देखो मैंने क्या लिखा है, x3 कितना है -4, ये माइनस फॉर्मूले का, x2 कितना है -2, ब्रैकेट का क्या आएगा स्क्वायर आएगा प्लस, फिर y3 कितना है आपके पास, y3 7 और y2 कितना है -5। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, 7 माइनस फॉर्मूले का y2 कितना बोले, y2 -5 हो गया, यहाँ पे -5 और ब्रैकेट का क्या आएगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब -2 माइनस सेम साइन है तो क्या होता, एडिशन होता, तो -4 -2 कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा, ब्रैकेट का क्या है बेटा स्क्वायर है, प्लस है तो प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 7 + 5 ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस, ठीक है ना, 7 + 5 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल्स टू कितना आएगा। देखो भाई देख लो आप यहाँ पे, इतना मैं अपन यहाँ पे भी कर सकते हैं, ये यूनिट प्लेस 6 + 4 कितना आएगा, ठीक है ना, ये 14 + 3 17 17 + 1 18 दैट इज 180 आंसर आ गया। अब 180 बाहर आएगा क्या, किसका स्क्वायर है 180, 36 5 अब एक चीज़ ध्यान में रखो भाई, 36 का टेबल आपको याद है क्या, ये अपने को याद रहता है कि आमतौर पे नहीं रहता, उतना कौन सोचता रहता। आप इसको क्या करो, छोटे छोटे नंबर्स भी ले सकते हैं, अभी शुरुआत है इसलिए प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इजी लगे। आमतौर पे क्या होता है जनरली कि भाई बड़ा सा नंबर दिखा, स्टूडेंट को लगा यार ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है, स्टूडेंट ने यहीं क्लोज कर दिया आंसर, यहीं स्टॉप कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्या सोचेंगे यहाँ पे कि इसको देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा आगे कर रहा हूँ, अपने को नीचे जगह लगेगी इसलिए देखो, हाँ ये 18 दिख रहा है, 18 क्या होता है, 2 9 9 2 18 होता है, तो अपन ने क्या करें यहाँ पे 2 9 9 बोले तो 90 हो गया क्योंकि 180 है बराबर। फिर अपन ने क्या करें मालूम क्या, यहाँ पे इसको इज इक्वल्स टू √2 मल्टीप्लाइड बाय, अब 90 जो है अब अलग अलग टेबल्स में आएगा, आपकी मर्जी एक खाता बता दो कोई भी, बोलो। हाँ जी 33 चलेगा, 33 ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा आपने, या फिर 45 का डबल, 45 का डबल, इस तरह से कर लो। यहाँ पे ये हो गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या किया, ये क्या है 2, ये क्या है 2, 2 2 4 मल्टीप्लाइड बाय, ये क्या रह गया 15 बोले तो सॉरी 45 बोले तो 15 3 45 बोले तो 15 3 समझ में आ रहा क्या चल रहा, ठीक है। अब बताएं इसके बाद क्या होगा, इसमें से बाहर ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आके क्या बनेगा 2 बन जाएगा, बाहर आके क्या बनेगा 2 बन गया, तो ये बाहर आके 2 हो गया। इसको और तोड़ सकते हैं आप, क्या तोड़ सकते हैं 5 3 क्या तोड़ सकते हैं 5 3 आपने 15 को क्या लिखा 5 3 पहले से अंदर कौन है 3 3 3 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 3, तो देखो पहले से 2 है, ये 3 आ गया और यहाँ पे अंदर कौन रह गया 5 रह गया, 2 3 6, साथ में कौन 5, साथ में कौन 5, इतना क्लियर है। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। क्या हो गया भाई, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यहाँ पे समझ में आ गया सबके, ठीक है। अब इसके बाद देखो अपने को ना, देखो ए बी हो गया, बी सी हो गया, अभी किसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ए सी का, किसका फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ए सी का, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा ना यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। देखिए अभी हमारा बी सी का डिस्टेंस होगा, अब हम देखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए सी, डिस्टेंस ऑफ ए सी, तो यहाँ पे भी करेंगे, नाव कर लो या एंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसके बारे में डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी, तो ये x1 y1 ये x3 y3, तो x3 माइनस x1, x3 माइनस x1, x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर, y3 माइनस y1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, इतना क्लियर है भाई, ठीक है। y1 का स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर इस तरह से यहाँ पे। इसके बाद क्या है यहाँ पे, इसकी वैल्यूज रखेंगे और इसको ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आंसर आएगा या फिर क्या आंसर आएगा। देखो x3 कितना -4 है, x3 कितना है -4 है, ये माइनस किसका फॉर्मूले का, x1 कितना है 1 है, तो यहाँ पे हो गया इस तरह से ब्रैकेट का स्क्वायर, क्या हो गया बेटे ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद
प्लस है तो प्लस किया, फिर y3 कितना है आपके पास 7 है तो यहाँ पे लिखा 7 माइनस का फॉर्मूले का, और y1 कितना है आपके पास -3 तो यहाँ पे लिखा -3, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट, क्या आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, और उसके बाद दिया इसका स्क्वायर। इतना क्लियर है। देखो सेम साइन रहे तो एडिशन -4 -1 -5 का स्क्वायर प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस और ये क्या आ गया 3 ब्रैकेट का हो गया स्क्वायर, ठीक है। माइनस का स्क्वायर क्या आएगा बेटे प्लस, 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, प्लस है तो प्लस 7 + 3 क्या आ गया 10, 10 का स्क्वायर 100, क्या आ गया यहाँ पे 100 आ गया, समझ में आ रहा। 100 + 25 125, अभी 125 किसी का स्क्वायर नहीं, क्यूब है 5 का लेकिन स्क्वायर है क्या नहीं है। आपने इसको क्या किया मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा कि सर इसको ना अपने काम करेंगे, ये है ना 25 फाइजा होता है, 25 फाइजा होता है, तो इसको रख दिया ऐसे। अब दोनों में से बाहर कौन आएगा 25, और क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5, अंदर कौन रह गया 5, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 ना, लिसन हियर, सुनो मेरी बात, यहाँ पे ये x है, यहाँ पे ये 2x है, x 1x + 2x कितना x होता है 3x, कितना x होता है 3x, इतना क्लियर है। तो देखो ये हो गया 3x, इसका कोएफिशिएंट ग्रेटर कोएफिशिएंट है, आपने क्या किया 1x + 2x को ऐड किया तो 3x आ गया। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 को देखो, 1 टाइम इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, तो ये 1 टाइम √5 हो गया। इक्वेशन 3 में देखो ये क्या है 5 टाइम्स √5 हो गया, और इक्वेशन 2 क्या है 6 टाइम्स √5, तो बेटे 1 + 5 क्या होता है 6, 1 + 5 क्या होता है 6। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3, पहली बात, उससे पहली बात, इसमें सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है 6√5, मतलब इक्वेशन नंबर 2 है ना, इक्वेशन नंबर 2। तो बेटे डिस्टेंस ऑफ BC, सुनो डिस्टेंस ऑफ BC, इधर B आएगा उधर C आएगा। अब एक पॉइंटर रह गया, कौन से वाला A वाला, तो इसको कहीं लगा दो बीच में एक आधा सपोज करके, तो सपोज करिए ओ A हो गया, तो डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ BC। देखो AB का डिस्टेंस कितना है 1√5, AB का डिस्टेंस कितना है 1√5, इसका कम है ना, इसको यहाँ लगाएंगे, ये हो गया 1√5, और AC का डिस्टेंस कितना है 5√5, सबका एडिशन कितना आया 6√5। तो समझा रहा मैं आपको, समझ में आ रहा आपके, ठीक है। तो इसको देखें थोड़ा सा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, देखो भाई अब अपने को तो लिखना पड़ेगा ना, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या किया, दो छोटे डिस्टेंस से जो है पहले इसको देखा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, देखो हाँ, फिर से वही बात, सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है 6√5, तो ये किसका डिस्टेंस है बेटे, डिस्टेंस ऑफ BC, डिस्टेंस ऑफ BC। तो भाई डिस्टेंस ऑफ BC जो है ना वो इक्वल है किसके, डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ AC के, डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ AC, डिस्टेंस ऑफ AC ये कितना है 1√5, ये कितना है 5√5, दोनों का एडिशन करा तो ये कितना आ गया 6√5। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। तो देखो इसका आंसर और इन दोनों के आंसर एडिशन जो है ये दो व्हाट टू से इक्वल हो गया। देयरफॉर पॉइंट्स जो है, कौन से पॉइंट्स A, B, C आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर, इस तरह से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन होप के आपके समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इन टोटल ना 4 क्वेश्चन है, तो 4 में से मैं 2 करा देता हूँ, 2 आप कर लेना, नहीं समझा तो बाद में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब वाले भी कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि कुछ दिक्कत वगैरह परेशानी रही तो यहाँ पे एज यूजुअल आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी इसको आपने क्या बोला, तो ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक है ना। देन ये आपका क्या हो गया x3 और ये आपका क्या हो गया y3। अब यहाँ पे एक चीज़ ये कि आप ये डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, भाई आपको फॉर्मूला मालूम है ना, तो पहले आप इन दोनों में अप्लाई कर लो, है ना। 1 माइनस ऑफ -2 -3 इस तरह से कर लो, या फिर ये प्रॉपर वे में रहने तो एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल बना रहेगा। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा पार्टीशन कर देता हूँ, पहले वाले इसमें थोड़ा जगह की दिक्कत आ गई थी। यहाँ पे देखिए पहले किसका फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस ऑफ LM, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स LM इज इक्वल्स टू फॉर्मूला इन दोनों के लिए क्या लगाएंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर।
ठीक है। ओके, उसके बाद x2 कौन 1 माइनस x1 कौन -2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ब्रैकेट स्क्वायर आ जाएगा प्लस देन y2 कौन आपका -3 और उसके बाद माइनस फार्मूले का y1 कौन है आपके पास 3 है, तो यहाँ पे आपका ब्रैकेट का स्क्वायर आ गया। इतना क्लियर। अब देखो यहाँ पे इसके बाद क्या आने वाला है, माइनस इंटू माइनस प्लस इधर कौन 1 इधर कौन 2 ब्रैकेट का आ गया स्क्वायर प्लस सेम साइन है तो एडिशन होगा, तो आंसर क्या आ गया बेटे माइनस वाला 6 का होल स्क्वायर। क्लियर है। ओके, नाउ इज इक्वल्स टू 1 + 2 कितना हो गया 3 का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36। 3 इधर 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बोलो 9, इधर कौन 36। आंसर क्या है बताएं आप ज़रा बोलो 45। इतना क्लियर है। अब ये किसी का स्क्वायर है क्या 35 कहाँ से आएगा, कितना 9 5 है 5 9 आपकी मर्जी, आप 9 5 लिखो 5 9 लिखो। अब बताओ दोनों में से बाहर कौन आएगा 5 कौन सॉरी 9 कौन आएगा बाहर 9 क्या बन जाएगा 3, अंदर कौन रह गया 5, ठीक है ना। तो ये किसका डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स L एंड M, इसको आपने क्या बोला नंबर 1। अब देखो LM का हो गया, अब किसका MN। नाउ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स MN पॉइंट्स M and N इज इक्वल्स टू क्या आएगा बताएं x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये पूरा की पूरा अंडर रूट के अंदर है ना, ठीक है। ओके, x3 कौन है 5, x1 कौन है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y3 कौन है 4 और y2 कौन है -3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे 4 माइनस ऑफ -3 बराबर है। चेक करते जाओ ठीक है ना, कभी कभी हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक फिल्म मिस्टेक हो जाए, मेरे से तो गलती होने से रही। तो यहाँ पे देखो ये 4 हो गया और माइनस ऑफ -3 हो गया। देखो 5 माइनस 1 क्या हो गया 4 का स्क्वायर प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस ये हो गया 4, सुनो ये ब्रैकेट में लिखता हूँ इसको, और ये हो गया प्लस ये कौन हो गया 3 का स्क्वायर, इस तरह से 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 4 + 3 7 स्क्वायर 49 7 स्क्वायर 49 इज इक्वल्स टू बोलो क्या आएगा 65 बराबर है सब लोग, ठीक है। बताओ भाई क्या कुछ निकलेगा बाहर निकलेगा, हाँ जी नहीं निकलेगा, चलो ठीक है रहने तो फिर नहीं निकला बाहर, तो इसको हमने क्या करते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 बोल के छोड़ दिया। एंड डिस्टेंस ऑफ देखो भाई LM हो गया MN हो गया, अब कौन LN, तो अब आएगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स या बिटवीन पॉइंट्स LN है x3 माइनस x1 आ जाएगा, x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्या आएगा देखें आप जरा, x3 कौन है बेटे 5 है और x1 कौन है -2 है, तो इसको क्या लिखा 5 माइनस ऑफ -2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस फिर इसके बाद बताएं y3 कौन है आपके पास 4 और y1 कौन है 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 - 3 होल स्क्वायर 4 - 3 होल स्क्वायर। इतना क्लियर है। यहाँ पे फिर माइनस इंटू माइनस प्लस इधर कौन 5 इधर कौन 2 दोनों का स्क्वायर प्लस 4 - 3 1 का स्क्वायर, ठीक है इज इक्वल्स टू 5 + 2 7 का स्क्वायर 49 प्लस में कौन 1 का स्क्वायर क्या है 1, क्या हो भाई जज्बात में, ठीक है। बताओ आंसर क्या आएगा 50, क्या आ जाएगा 50 √50 50 तो बाहर आने से रहा, उसको तोड़ना पड़ेगा, कैसे तोड़ेंगे 25 2 ज़ा। अब बताओ बाहर कौन आएगा 5, बाहर 25 आके क्या बन गया 5 और अंदर कौन रह गया, इसको बोले आपने नंबर 3, नंबर क्या बोला आपने 3। कुछ भी सेम नहीं दिख रहा भाई, होगा क्या पॉसिबल है कि यहाँ पे नहीं है ना, ठीक है। तो ना यहाँ पे लिखना है, ठीक है अपने को यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3। अब एक बात समझ लो आप कि भाई यहाँ पे ये क्या है कि बोले ये √3 है, ये 65 है और ये जो है आपके पास 5√2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात तो ये √5 है और ये क्या हो गया √2 हो गया, तो ये तो लाइक सर्ट्स हुए नहीं। अब लाइक सर्ट नहीं है तो इसकी एडिशन ये सब्ट्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो
तो यहाँ पे क्या बोलेंगे आप कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3 कोई भी मतलब कोई बड़ा नहीं दिख रहा आपको यहाँ पे, इक्वल नहीं है, तो सिंपल आप डायरेक्ट लिख देना यहाँ पे क्या कि पॉइंट्स आर, पॉइंट्स कौन से वाले पॉइंट्स, एल एम एन, पॉइंट्स एल एम एन आर नॉट कोलिनियर या नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, ठीक है ना। क्या आएगा उसके लिए, नॉट कोलिनियर, मतलब कोलिनियर नहीं तो भाई नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हुआ, होप कि आपके समझ में आ गया होगा, देख ले इसको अच्छे से।